हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ कि सब कुशल मंगल होंगे। आज का जो विषय है वह काफ़ी ज्वलंत है और काफ़ी डिस्कशन में है। बहुत सारे लोग क्या है कि इसका दूरगामी जो परिणाम होगा उस चीज़ को नहीं सोच करके आज की चीज़ों को सोच करके भावुक हो जा रहे हैं। तो फिर मैं आज लोगों की भावुकता पे मैं एक प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ। हो सकता है यह विषय कुछ लोगों को थोड़ा सा उनके जो विचार हैं उनके थोड़ा विचारों के विपरीत हो, लेकिन मुझे लगता है कि यह कहना चाहिए। यह जो आज का मेरा विषय है कि बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, जो मेक इन इंडिया को हमें बढ़ावा देना है, यह दोनों चीज़ों का यह टॉपिक है आज का। देखो, मैं भी अपनी सरकार के प्रति बहुत इज्जत रखता हूँ एक भारतीय होने के नाते, और उनमें हमें पूरा भरोसा भी है कि वह कोशिश अच्छी कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री साहब का इंटेंशन जो उनकी है वो मुझे बहुत पसंद है कि अच्छी इंटेंशन के साथ काम करते हैं। अब उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, उस चीज़ को एक अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कराना, यह निर्भर करता है। ये भी सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अच्छे तरीके से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराया जाए। आजकल लोग क्या है कि अनभिज्ञ कह सकते हैं, कम जानकारी की वजह से गलत चीज़ों को की डिस्कशन करते हैं, गलत चीज़ों के बारे में बातचीत हमेशा करते रहते हैं। हमें सबसे पहले तो सच्चाई को जान लेना है कि बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट कैसे करने हैं, इसमें हमें क्या क्या सावधानियां, क्या क्या हमें स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पे बहुत गहन विचार करना चाहिए, क्योंकि यह पूरे देश का मुद्दा है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यह एक कोई छोटी चीज नहीं। एक गलत डिसीजन लेने से, एक गलत भावुकता में डिसीजन लेने से बहुत सारे लोगों को समस्याएं होंगी। तो मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ। अभी जो 2014 में इस गवर्नमेंट, जो करंट गवर्नमेंट है भारत सरकार, उसने मेक इन इंडिया का प्रोग्राम लॉन्च करा था। अच्छा डिसीजन, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि देश को आगे ले जाने के लिए। लेकिन अगर उस चीज को जमीनी स्तर पे, हकीकत पे देखा जाए तो बहुत ही आप कह सकते हैं आधे से भी बहुत कम है। सच्चाई यही है। अब आप खुद को लोग अपने आप को अगर किसी का सपोर्टर हों, किसी के विरोधी हों, तो उस डेटा को आप इंटरप्रेटेट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि वह बहुत सफल नहीं हुआ। अब सबसे अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, यह दोनों में अंतर पता। कल अभी एक लोग से बात हो रही थी, उनसे पूछ लिया तो उनको ये भी नहीं पता है, और वह काफी अच्छी बातें कर रहे थे। अच्छा इंटेंशन अच्छा था, बट जानकारी नहीं थी उनको इस चीज की। तो मुझे थोड़ा सा हंसी आई। हालांकि उन्होंने कोशिश किया और उस चीज के बारे में पता करके और मुझे बताया भी कि नहीं मैंने जो है इस चीज को पता कर लिया है। अभी इस समस्या को देखो, एकाएक तो हम न तो चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकआउट कर सकते हैं, और न करना भी चाहिए। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है कि हमारी जरूरतें जो हैं,
चाइना ने भी इस मार्केट को सोच समझ करके उसने यहाँ के हिसाब से मैन्युफैक्चर किया अपने प्रोडक्ट को। वहाँ पे उसको पता है कि होता नहीं कि कोई मैन्युफैक्चरर होता है, कोई सप्लायर होता है, तो वो है कस्टमर की बहुत सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद शुरू करता है। तो चाइना के लिए भारत जो है वह सबसे सही मार्केट है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और एक जो उसकी रिक्वायरमेंट, हालांकि हर कंट्री चाहती है कि सस्ते में परचेज किया जाए, लेकिन इंडिया में जो लोगों की इनकम है, जो बहुत बड़ा तबका है कि काफ़ी कम है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो चाइना के प्रोडक्ट को अच्छी तरह कह सकते हैं कि हम लोग यूज करते हैं। अभी आज के मार्केट, अभी प्रेजेंट सिनेरियो में जाओ, आपको पता चल जाएगा। अभी हर एक तबके को देखा जाए, अगर इनकम बेसिस पे हम लोग इस चीज को देखें, तो एक बहुत बड़ा तबका है जो आज भी जो हमारी स्ट्रीट मार्केट्स होती हैं वहां से चीजों को खरीदता है। यह सच्चाई है। अब आप बोलोगे कि सब खत्म कर दो, भाई वो लोग कहाँ से परचेज करेंगे? क्योंकि अगर हम मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया के थ्रू प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे, जब स्टार्ट करेंगे उसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होगी। अभी तो हम उस फेज में है भी नहीं कि हम यह चीज बोल सके, लेकिन जब होंगे तब भी, क्योंकि जब रिसर्च करेंगे उस चीज को, प्रोटोटाइप बनाएंगे, फिर सेल करना शुरू करेंगे, क्या कॉस्ट आएगी, क्या सेलिंग प्राइस होगी, क्योंकि जो मैन्युफैक्चर करेगा उसको प्रॉफिट भी चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो वो लोग अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं? अगर मैक्सिमम जो पब्लिक है वो उसी तरह की है, तो फिर क्या होगा, कैसे होगा बताइए? यह है ना बहुत बड़ी समस्या है। तो सबसे पहले तो मेरा यह कहना है कि जो यह अच्छा है, ट्रेंड चला है, लेकिन वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। कम से कम अच्छी तरह से हम लोग करेंगे 6-7 साल लगेंगे चीजों को, तब भी हम 100% नहीं बाइकआउट कर पाएंगे। ये सच्चाई है। यह आप अपने आप को खुश करना चाहते हैं तो कोई भी डेटा, कोई भी सरकार को फेवर करने वाले चैनल सुन के, कोई भी किसी भी बंदे की बात सुन करके खुश हो जाओ, लेकिन सच्चाई मैं बता रहा हूं, यह इतना टाइम लगेगा। तो हम इतना जल्दी जो है नहीं कर पाएंगे। उसके लिए क्या होगा कि बहुत सारी चीजों पे हमें ध्यान देना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें ध्यान देना होगा, हमें एजुकेशन पे ध्यान देना होगा, हमारी जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की उनको ध्यान देना पड़ेगा। अभी एजुकेशन के बारे में ही मैं एक दिन अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, कभी जस्ट एशिया का जो है यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आई है 100 टॉप 100 की, उसमें 81 चाइनीज यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, और अपने देश का पता है कितने हैं? आप बिलीव नहीं कर सकते, ओनली 8। कैसे यार चीजों को टैकल करोगे? टैकल होंगी, मैं नहीं क्वेश्चन कर रहा हूं, लेकिन इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। उसके लिए जो वक्त है वो लगेगा। अभी बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे आसपास ऐसे हैं कि देशभक्ति के नाम पे कुछ भी समझ लेते हैं। भाई अच्छी बात है, देशभक्ति होनी चाहिए, लेकिन एक समझ के साथ एक सच्चाई, जो लोग हैं उनको सच्चाई को दिखाया जाए, सच्चाई उनको पता होनी चाहिए। नहीं तो इसका इतना दुष्परिणाम होगा आगे जा करके, वह एक पर्टिकुलर पब्लिक को ही फेस करना पड़ता है। वो बेचारे, जब भी कोई समस्या आती सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वही होता है। बड़े लोगों को क्या, उनके पास मनी है, पैसा है, तो उनके लिए मैनेज हो जाती है सारी चीजें। तो अभी अगर हम इस चीज को देखें कि कैसे हम सबको एक समझ के साथ आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना है, यह मैं ये चाइना को कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन जो सच्चाई है, जो फैक्ट है, उस चीज को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर चाइना को देखे, अभी 1978 में जो उस टाइम के बाद, अप्रोक्सीमेट आप कह सकते 40 इयर्स बैक, वो उसने इस चीज पे काम करना शुरू कर दिया। आज नहीं उसने काम किया, उस टाइम पे उसको जो वर्ल्ड पावर है, जो उसको बनना था कि महाशक्ति जो बनना था, उसके दिमाग में उसी टाइम पे आया। फिर उसने काम किया उस चीज पे, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे डेवलप किया, फॉरेन कंट्रीज की जो कंपनीज हैं वहां पे चाइना में इन्वेस्टमेंट कराया, उस हिसाब से माहौल क्रिएट की, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया उसने, अपने यहाँ का एजुकेशन सिस्टम उसने सुधारा, टेक्नोलॉजी को काफी उसने किया, तब जाकर के वह आज अमेरिका को एक टक्कर दे सकता है। आप अगर 1978 में अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ बिलियन में ही रही होगी, 150 बिलियन ऐसे ही कुछ थी उसकी जीडीपी। आज जो है, अगर 20 साल बाद उसके देखे तो 6-7 ट्रिलियन हो गई थी। आज के टाइम पे 13 ट्रिलियन वहां की जीडीपी है, इकोनॉमी वहां की। तो इस चीज को हमें सोचना है कि हम वहां तक पहुंचने के लिए हमें एक ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा, एक हमें प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ना होगा। हमारे यहाँ जब तक यह सारी चीजें नहीं अच्छी होंगी, हम चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकआउट नहीं कर पाएंगे। अभी अगर हम सरकारों की बात करें तो बहुत डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम चला था। अभी सच्चाई बताऊंगा, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। डिजिटल इंडिया का जो प्रोग्राम चला था, स्टार्टअप का जो प्रोग्राम चला था, उसमें सबसे ज्यादा चाइनीज कंपनियों की ने हिस्सेदारी लिया। जो भी गवर्नमेंट की, क्योंकि हमारे कंट्री में कह सकते हैं एक तो पैसा नहीं है, उतना लोग लगाते नहीं है, लोगों की ये रहती है कि शेप करने की ज्यादा फिक्र रहती है, क्योंकि कुछ ऐसा ही माहौल है, क्योंकि लोगों को पता नहीं रहता है कि अगली पीढ़ी का क्या होगा। भाई कुछ पैसे रख जाओ इनके लिए, तभी इनका जीवन अच्छा रहेगा। हर माँ बाप यहाँ पेरेंट्स जो हैं यही सोचते हैं अपने बच्चे के बारे में। तो वो उसके बहुत सारे रीजन है, मैं उस पर क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो उस प्रोग्राम में अभी आपका बहुत सारे जो निवेशक हैं वो बाहरी हैं, चाइनीज हैं। पेटीएम ले लो, जोमेटो ले लो, उसके बाद फिर आपका बाइजू हो गया, जितनी भी कहते हैं स्टार्टअप कंपनियां जो हैं, उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी उनकी है। वो क्या कर रहे हैं कि जो हमारी सरकार की स्कीम्स थी, जो हमारे सरकार की लोन जो भी सारी थी, वो उन लोगों ने यूज किया। यह ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचा। जो हमारे देश के जो हमारे लोग हैं, वो लोग बहुत कम ही आ पाए। उन्होंने ही हालांकि शुरू किया, बट उनको सपोर्ट किया है उन लोगों ने। तो अब रेवेन्यू जनरेट होगा तो उनको भी जाएगा, सारा पैसा अपने देश में नहीं, वो तो इनडायरेक्टली चाइना में जा रहा है। आप कैसे रोकेंगे इस चीज को? तो पेटीएम को सबसे ज्यादा यूज करने वाली ऐप है। बाइजू हो गई, जो अभी देखा जाए तो जो इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करती है, इतनी बड़ी कंपनी है। तो इतना आसानी नहीं है। आप अभी क्या होता है कि जब दीपावली आएगी तो हमें फुलझड़ियों को बोलेंगे कि मत खरीदो। फुलझड़िया भाई गरीब आदमी, थोड़ा सा मीडियम फैमिली के लोग खरीदते हैं, बोलते मत खरीदो चाइनीज, बाइकआउट चाइनीज। अरे भाई कैसे? ये तो हमारे साथ धोखा किया जाता है कि एक जो बड़े पैमाने पे है उस चीज को इंडिया में लाया गया है,
यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है उनका, थोड़े टाइम के लिए जो हमारी जेब को खाली कर दे, उसके लिए बोलते हैं नहीं, लोगों के ये ट्रेंड चलाया जाता है कि बाइकआउट। तो मुझे लगता है कि ये सच्चाई है और लोगों को समझना चाहिए कि भावुक होकर के कोई चीज किसी हम आपको सुनिश्चित नहीं करनी चाहिए। मेरा तो यही मानना है। अभी जो लोगों का नजरिया है, लोगों का, देखो ये सारी चीजें आप की जा सकती हैं कि, लेकिन यह है लोगों को माइंडसेट चेंज करने के बाद हमें माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। सच्चाई है इंडिया में, अभी इंडिया का जो पब्लिक है, जो इंडिया के लोग हैं, उनका बिजनेस माइंडसेट बहुत कम है। वह सोचते ही नहीं, बहुत कम सोचते हैं। उसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहले सरकार को लोगों को यह चीज के लिए प्रेरित करना होगा, माइंडसेट चेंज करने के लिए, कि खुद जो है, हालांकि शुरू हो गया, यह मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम नहीं हो रहा है, लेकिन लोग सोचना शुरू कर दिए, बहुत माइंडसेट चेंज हुआ है, धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। तो ये माइंडसेट को पहले बहुत चेंज करना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करना पड़ेगा, जो फैसिलिटीज हैं उसको अच्छी करनी पड़ेगी अपने देश के लोगों को करने के लिए। अभी जापान का अब सबको पता होगा कि जब वहां पे हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने एटम बम गिराए थे, तो वहां पे लोगों ने अपनी जो बौद्धिक संपदा है, जो इंटेलिजेंट है, वो उन्होंने जीवित रखा, अपनी टेक्नोलॉजी को जीवित रखा। जब किसी ने पूछा कि कहीं पे खुले आसमान में वहां पे पढ़ाया जा रहा था, तो पूछते हैं कि अरे आपने तो अपना घर नहीं बनाया, बना रहे हैं आप लोग, कैसे रहेंगे, इतनी समस्याएं हैं। तो उन्होंने बोला कि वह तो टेम्पररी, कुछ दिन में बन जाएगा वो हमारा। अगर हमारी यह पीढ़ी संभल गई, हमारी यह पीढ़ी की एजुकेशन सिस्टम, हमारा एजुकेशन, हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम संभल गया, हमारे यहाँ की यूथ जो है वह अगर समझ गई, वह एजुकेट हो गई, तो देश बहुत आगे हमारा बढ़ेगा। वो सब तो सेकेंडरी चीजें हैं। तो एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, माइंडसेट लोगों को चेंज करना पड़ेगा, यह सारी चीजें करनी पड़ेगी। इसका रिजल्ट जापान को आज आप देख सकते हैं कितना आगे है। यह हम लोग भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे बहुत सारे इकोनॉमिक्स, जिस इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत सारे भाई हैं, बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ की जो डिमांड है, जो हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है, उसकी कंजम्पशन के लिए वो सफिशिएंट नहीं है, बहुत कम है। अब क्या बताए, बहुत कम है भाई। यह बात सच है, यह सच्चाई है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सरकार को बैन कर देना। सरकार नहीं बैन कर सकती भाई, क्योंकि उसमें बहुत सारे टेक्निकल चीजें होती हैं। जैसे जब कोई कंट्री कोई चीज परचेज करता है, तो उसमें क्या होता है कि इंपोर्ट ड्यूटी होती है, इंपोर्ट ड्यूटी होती है, किसी कंट्री का सामान है, तो वह एक म्यूचुअली जो कंट्रीज होती है, उनके जो एक्चुअली कंट्रीज की जो इकोनॉमी होती है, उस हिसाब से भी यह डिफाइन किया जाता है। तो अगर लोग बोलते हैं कि बाइकआउट कर दो, अगर इंडिया ने बाइकआउट करना शुरू कर दिया, तो इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है चाइना में, हालांकि बहुत नहीं है, वो भी क्या करेगा कि उस पे इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो फिर क्या होगा? वो हमारे बिना रह सकते हैं, हम उनके बिना भी नहीं रह सकते हैं, अभी हम नहीं तैयार हैं। तो इस चीज को हमें लगता है समझना चाहिए। अभी जो हमारा सरकारी तंत्र है, पार्टी विशेष के लोग हैं, वो भावुकता में लोगों को, पब्लिक को बताते हैं, समझा देते हैं। लेकिन मैं उनको बोलता हूँ कि देशभक्ति एक अलग बात है, लेकिन जो लोग ये गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हैं, सच्चाई को से लोगों को अनभिज्ञ करा के, प्लीज उनको अवेयर करिए, नहीं तो इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम लोगों को मिलेगा। फिर
यह है थोड़ा सा क्या कहते हैं कि टॉपिक जो है, जो विषय है, थोड़ा सा राजनीतिक थोड़ा सा हो सकता है, टच हो सकता है। कुछ लोगों की जो विचार हैं उनके विपरीत मेरे विचार हो सकते हैं। तो बट ये सच है, अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन यह सच्चाई है। हो सकता है वो लोग बाद में हमारी बात को समझें। मैं ऐसे थोड़ा विषयों पे कम बोलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि डिस्प्यूटेड रहते हैं और कभी कभी कुछ बातें जो है, किसी चीज़ को बहुत हाइप किया जाता है, किसी भी वीडियो को आप बनाओ, किसी चीज़ को करो, तो उनके लिए यह मेरा संदेश है कि मेरा कोई ऐसा पर्पस नहीं। मैं भी एक भारतीय हूँ और हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमें बोलने का अधिकार है। तो अच्छी चीज़ से अगर बताया जाए, सच्चाई के साथ बताई जाए, तो बिल्कुल उसे किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। और हम सब लोगों से, जितने भी लोग हैं, सब लोगों से काफ़ी मोहब्बत करते हैं, काफ़ी लोगों को से काफ़ी अधिकार है मेरे ऊपर। तो उसी के अधिकारों की वजह से मैं थोड़ा सा अपने विचार व्यक्त कर दिया। अच्छा हाँ, एक कुछ चीज़ें हैं कि अभी मैं थोड़ा सा इस फील्ड में नया था, तो अभी एक चीज़ मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि जो मेरा वीडियो है, यह ऐसे लोग भी देख रहे हैं कि जो हो सकता है कि नहीं, कि हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो क्या करते हैं कि सर्च नहीं कर पाते हैं, तो क्या करते हैं कि उनको लिंक मिल जाए या यूट्यूब पे जो ट्रेंडिंग चलती रहती है उसमें से देख लेते हैं। तो उनको कई लोगों ने बड़ी शिकायतें की मुझे अधिक, तो उन्होंने बोला कि यार, हालांकि मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाए हैं, तो एक दो ही बनाए हैं, तो उसमें बोलते हैं कि तुम्हारे वीडियो मिल नहीं रहे हैं। तो मैं उनको बता दूं को सब्सक्राइब कर देना होता है। उस पे करने से क्या होगा कि आपको जो भी इनबॉक्स में क्या हो गया कि वो आपको मैसेज आ जाएगा और आप देख सकते हैं वीडियोस को मेरे। और जो है इतना अधिकार, इतना प्यार जताने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ध्यान रखिएगा। थैंक यू।